नमस्कार दोस्तों, हम मऊगंज में हैं। हम मऊगंज में हैं इसलिए हमको कहना पड़ रहा है। सिविल हॉस्पिटल मऊगंज अतिक्रमण की गिरफ्त में। सिविल हॉस्पिटल मऊगंज की व्यवस्था को दुरुस्त करने में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रदीप पटेल मऊगंज विधायक के द्वारा किया जा रहा है प्रयास। किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरती जा रही है ताकि मऊगंज की आम जनता को सुविधा पूर्वक चिकित्सा व्यवस्था मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था आ रही है आड़े। हमें इसलिए यह कहना पड़ रहा है कि लगभग 7-8 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। पूर्व रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के द्वारा सिविल हॉस्पिटल मऊगंज में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए मऊगंज एसडीएम एपी द्विवेदी को निर्देशित किया गया था, लेकिन आज तक सिविल हॉस्पिटल मऊगंज का अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जबकि अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी भेजी गई और 7 दिवस का समय भी दिया गया था, लेकिन आज लगभग नोटिस दिए हुए महीने बीत चुके हैं, कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। आखिरकार क्या है वजह कि मऊगंज सिविल हॉस्पिटल को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जा रहा है और ठंडे बस्ते में रख दिया गया है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और पूर्व कलेक्टर इलैया राजा टी के आदेशों का नहीं किया जा रहा है क्रियान्वयन। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता विश्वनाथ मिश्रा विश्व के द्वारा सिविल हॉस्पिटल में हुए अतिक्रमण को लेकर के क्या कहा गया, और हम तहसीलदार दीपिका पाव के द्वारा सिविल हॉस्पिटल में हुए अतिक्रमण को लेकर के क्या कहा गया। मऊगंज के एसडीएम एपी द्विवेदी प्रशासक हैं, कई वर्षों से मऊगंज में कैसी कार्यशैली है उनके बारे में थोड़ा विचार करें। देखिए, वर्तमान समय में प्रशासन पूरी तरह से अधिकारियों की गिरफ्त में है और चूंकि एसडीएम एपी द्विवेदी विगत 2 वर्ष से मऊगंज में यहाँ पर कार्यरत हैं, तो कार्यशैली उनकी यही है कि काम को टालने का काम करते हैं। काम दिखाने का कोई है नहीं, काम जो स्थिति है वही है, बस अपने विभाग का काम जो जैसा भी है। प्रशासक होने के नाते उन्होंने नगर के विकास में उनका कोई योगदान नहीं है। कलेक्टर के आदेश को ठेका दिखाते हैं। रीवा का पूर्व जो कलेक्टर थे इलैया राजा टी, एक बार कॉलेज के सभागार में, दूसरी बार हॉस्पिटल परिसर में कई शासकीय जमीन के दोहन के चिन्हित करके अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए बोला था, लेकिन उनको भी टाल मटोल है। इस पर क्या विचार है? देखिए, प्रशासन क्या है, प्रशासन दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। एसडीएम एपी द्विवेदी प्रशासन के नाम पर तो ये चला रहे हैं किसी तरह से मऊगंज को। अतिक्रमण हटाने के लिए एक जिंदा दिल चाहिए और इनके अंदर नहीं, चाहे किसका कलेक्टर का आदेश हो चाहे किसी का आदेश हो। और हम कहते हैं आप जो है हटाने का काम करते हैं, पूरा मऊगंज अतिक्रमण की चपेट में है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वेटनरी हो, चाहे आपका फॉरेस्ट हो, चाहे आपका बरहटा मोड़ हो, चाहे आपका हायर सेकेंडरी हो, चाहे आपका कॉलेज हो, चाहे आपकी जनपद हो, जितने विभागों का महीना पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है। क्या इतने दिनों से 40-50 साल हो गए किसी ने इतनी बड़ी हिम्मत की कि हम वहाँ पर दुकानें बनवा करके, मान लीजिए हम कहते हैं किसी को बेघर ना करें, हम उन्हें यही बात रीवा कलेक्टर ने कही कि बना दुकानें बनवा कर जो किराए से दिया जाए, इनकम का स्रोत भी बनेगा। भाई, अगर एक तो सबसे बड़ी बात है, अगर जितना मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर दुकान बना दी जाए और जो वहाँ पर रह रहे हैं उन्हीं से पगड़ी लेकर के या तो आप उनको दे दीजिए, बिक्री कर दीजिए और उनको कर दीजिए, तो एक आमदनी का स्रोत बन जाएगा। दूसरा, आप जब बनाएंगे तो अतिक्रमण पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आप निश्चित दूरी से जब बनाएंगे तो अतिक्रमण अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जब इस मुद्दे पर उनसे बात करें तो अपने निचले स्तर कर्मचारी, तहसीलदार हो गए, पटवारी, उनके ऊपर देखिए ऐसा है, ये काम भाई पटवारी का काम है ज़मीन को बता देना। पटवारी का काम है ज़मीन को नाप करके बता देना कि ये ज़मीन यहाँ पर इधर सरकारी है। अब ज़मीन को खाली कराने का काम ये तहसीलदार एसडीएम का है। चाहे जिसकी भी ज़मीन हो, चाहे जनपद की ज़मीन हो, चाहे जंगल विभाग की ज़मीन हो, प्रशासन एसडीएम और तहसीलदार हैं।
न तो सीओ है, न तो मुख्य नगर पालिका है। ये सहयोगी हो सकते हैं, इनके व्यवस्था में सहयोग कर सकते हैं। जैसे नगर पालिका अपना लेबर दे देगी, मजदूर देगी, जेसीबी दे देगी, लेकिन हटाने का काम प्रशासन का है। उसमें एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, टीआई, इनको लेकर के तभी जाकर के अतिक्रमण हटाया जा सकता है। लेकिन एक साथ और ध्यान है कि हटाने के पहले इस बात का भी उनको ध्यान देना चाहिए कि जो लोग हम जिनको हटा रहे हैं उनके लिए व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि एपी द्विवेदी या कि जो वर्तमान की जो यहाँ प्रशासक हैं, चाहे जिस विभाग के हों, कोई भी आदमी नहीं है जो ये काम कर सके। इनको सिर्फ पैसा चाहिए बस। सिविल स्वास्थ्य विभाग में अतिक्रमण का मामला आया था, जिसमें नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी की गई थी 1 सप्ताह के अंदर हटाने के लिए, लेकिन वो नोटिस आज से 32 दिन के लगभग हो रहा है। तो अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हो रही इसमें हटाने के लिए, क्या जानकारी? अभी मेरी सीएमओ साहब से बात हुई है, उनके द्वारा बताया गया कि हाँ नोटिस तो जारी हो गई है, लेकिन आगे की कार्यवाही कुछ समय के लिए रुक गई थी। तो मेरे द्वारा उनको निर्देशित किया गया कि इस सप्ताह जो है वो अपनी कार्य रूपरेखा बना ले और हमको सूचित करें, ताकि हम कितने संख्या में हमको पुलिस बल चाहिए हटाने के लिए, क्या क्या सुविधाएं और संसाधन चाहिए, उसकी हम व्यवस्था कर सकें। समय सीमा के देने के बाद भी यदि टाइम दिया जाता है तो फिर अतिक्रमणकारियों को मौका एक तरह से देना होगा। हाँ बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे कि मतलब ये हमारा मतलब इस बार जो लास्ट ही मौका हो, और सीएमओ साहब से लगातार चर्चा करते रहेंगे और ये अतिक्रमण हट जाए तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हो मऊगंज की। कलेक्टर महोदय का आदेश था, लगभग 6 महीने से ऊपर हो रहे हैं अतिक्रमण को लेकर, जबकि पूर्व कलेक्टर इलिया राजा टी ने इसलिए कहा गया था कि आप जो अतिक्रमण है उसको हटाइए। एक बार नहीं, उनके द्वारा कई बार कहा गया था, लेकिन इतनी लेट कार्रवाई क्यों हुई? क्या है, देखिए मैं चुनाव के समय यहाँ आई थी। चुनाव के बाद हम लोग जो है उस पर 1-2 बार मैंने भी स्वतः निरीक्षण किया एसडीएम साहब के साथ, तो उसमें समझ में आया कि अतिक्रमण तो हटना ही चाहिए, तभी जाके मेडिकल सुविधाएं समुचित हो पाएंगी। तो भले लेट हुआ है, लेकिन आगे जो है उसकी कार्रवाई कंप्लीट करा दी जाएगी। ये कब तक में हो सकता है? आपके संज्ञान में है तो कार्रवाई हटाने कब तक में हो सकती है? देखिए सीएमओ साहब से बात हुई है, तो मई मतलब कि 1 हफ्ते में उन्होंने बोला है कि वो सूचित करेंगे। तो मेरे हिसाब से हम प्रयास करेंगे कि मई में वह कंप्लीट हो जाए। मई में कंप्लीट हो जाएगा।